हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 आपकी कैसी रहेगी। मीन राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं आपको ये बताऊंगी सेकंड टाइम में कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यानी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी लास्ट में कि 15 दिन की रीडिंग जो है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ जाएंगे कैसे, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, बातचीत होगी या नहीं होगी, वो देख लेंगे। चलिए मीन राशि, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 में पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी पाइसिस के लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है पाइसिस आपके पार्टनर का। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 में। डिसेप्शन, लिसनिंग टू वन अनदर। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे को ना ये दिख रही हैं कि आपके लिए उनके मन में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, और आपको लेकर सीरियस भी है आपके पार्टनर पाइसिस, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और हो सकता है अपने कोई बात, कोई दिल की बात आपको कहना चाह रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, जैसे होता है ना दिल में प्यार है, केयर है, लव है। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है तो हो सकता है अपने दिल की बातें आपको बड़े प्यार से कह रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। और अगर नहीं हो रही तो अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, अपना प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। साथ के साथ मुझे लग रहा है कुछ डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर के मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लविंग, लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आपकी बातें, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, मतलब आपकी सारी बातें सुनना चाहते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें, बातें आपको सुनाना चाह रहे हैं। यानी कि आपको महसूस करना चाह रहे हैं, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यानी कि उनके मन में आपके लिए एक प्यार है, टच करना चाहते हैं आपको, वो भी चीज़ें हैं ये कार्ड का मतलब। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर हर्ट भी दिख रहे हैं मुझे साथ के साथ मीन राशि। आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि डिसेप्शन का कार्ड है, तो चिटिंग वाली एनर्जीज फील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर डिसेप्शन लिखा है। अब इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर खुद को लेकर फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ किसी तरीके की धोखा किया, किसी तरीके की चिटिंग की है जो नहीं करनी चाहिए थी, शायद उसकी रियलाइजेशन उनको अभी हो रही है। एक तो ये चीज़ होगी, या फिर डिसेप्शन का कार्ड ये भी बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मीन राशि आपने उनके साथ गलत किया, आपने उनके धोखा दिया, आपने उनके साथ चीटिंग की। जो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपसे चाहते थे उनको वो आपसे नहीं मिला। तो या तो वो चीटिंग वाली एनर्जीज आपको लेके फील कर रहे हैं कि आपने उनके साथ गलत किया, या फिर उनको लग रहा है कि शायद वो आपके साथ फेयर नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे, वो ईमानदार आपके साथ नहीं रहे। तो उनको ये भी एक ख्याल आ सकता है। तो देखिए ये कार्ड आया तो उनका है, अब वो आपको लेकर भी सोच सकते हैं, खुद को लेकर भी सोच सकते हैं। तो जनरल रीडिंग है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, किसी चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रही है। अब हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, दूरी बना रहे हैं आपसे, या फिर रिलेशनशिप में तो भले ही हैं। अब देखिए सभी के पार्टनर तो ये नहीं है ब्रेकअप कर रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, दूरी कर रहे हैं। कुछ के पार्टनर होंगे रिलेशनशिप में भी रहेंगे, रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी थोड़ा सा अपना अटैचमेंट कम कर रहे हैं, पहले जैसी बात नहीं कर रहे हैं आपसे, इमोशनल थोड़ा सा अपने इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को कंट्रोल में रखते हुए दिख रहे हैं, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये जरूर बोलता है कि अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड था, इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं अटैचमेंट कि उनके लिए इतना आसान नहीं है आपको छोड़ना, आपको भुलाना इतना आसान नहीं है, आपको एक बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इस कार्ड का ये भी मिलेगा कि हो सकता है जैसे कि चीटिंग का कार्ड आया था, डिसेप्शन का, अगर इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने कुछ गलती की या आपने कोई चीटिंग की, तो वो उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं कि भी उनके साथ गलत हुआ या उन्होंने गलत किया, तो वो चीज़ें भी उनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं। और या फिर आपके पार्टनर देखिए किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ के बैठ गए हैं, एक स्टबन हो रहे हैं कि भी उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, कोई एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं।
ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ती है कि इस कार्ड का या तो ये मीनिंग होता है या ये होता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके पार्टनर एक जैसी सोच नहीं रखेंगे, अलग अलग नेचर होगी, अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप चल रहा होगा सबका, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। यानी कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप को तो पकड़ के बैठे ही हुए हैं, यानी कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, साथ के साथ कुछ बातें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो उनके दिमाग से नहीं निकल रहे। होता ना, कुछ लोग छोटी-छोटी बात को भी पकड़ के बैठ जाते हैं कि तब ऐसे हुआ था, छोड़ते ही नहीं है उस चीज़ को, तो वैसी सी भी कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन एक चीटिंग वाली एक हर्ट एनर्जीज़ भी साथ के साथ फ़ील कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल हैं, प्यार करते हैं, आपको सेंटिमेंट्स भी हैं उनके मन में आपके लिए। ये तो होगी आपके पार्टनर की मीन राशि फीलिंग्स। अब जिन लोगों का चल रहा नो कॉन्टैक्ट, जिनकी बात नहीं हो रही आपस में रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये वाले कार्ड जो है उनके लिए है नो कॉन्टैक्ट में कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो खुद होके कोई कॉल मैसेज करेंगे आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। मीन राशि के पार्टनर खुद होकर कोई कॉल मैसेज करेंगे मीन राशि को 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। मीन राशि को 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा मेरे को, नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लग रहा आपके पार्टनर एक्शंस लेंगे। ये कार्ड भी चीटिंग का होता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उनके साथ फेयर नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, उनके साथ गलत हुआ है और इसीलिए अब वो एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। उनको या तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए वो आप खुद ही मैनिपुलेट हो रहे हैं, खुद ही अपनी फीलिंग्स इमोशंस को, उनको पक्का यकीन ही नहीं है वो चाहते कि आपसे, इसलिए वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं। मैंने दोनों सिचुएशंस बताई हैं, तो नो कॉन्टैक्ट में मेरे को नहीं दिख रहा आपके पार्टनर एक्शंस लेंगे, नहीं लेंगे। वो थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिख रही है, विड्रॉ करते हुए दिख रही है, और उनको 100% श्योर नहीं है वो इस रिलेशनशिप को लेकर कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में चल सकता है। तो ये 15 दिन के लिए बोल रही हूँ बार बार, 1 से 15 जुलाई के बीच में एक्शन नहीं होगा। अगले 15 दिन की जब मैं रीडिंग बनाऊंगी तब देख लेंगे तब क्या होगा। फिलहाल अभी उनकी तरफ से एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा। नो कॉन्टैक्ट का, जिनका नो कॉन्टैक्ट 5 या 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, वहाँ तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि एक्शन होगा पार्टनर का, तो नहीं होगा। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। अब ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, यानी कि आपके भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी हैं, फीलिंग्स निकाल दी पार्टनर की, नो कॉन्टैक्ट का बता दिया। अब ये 15 दिन जाएंगे कैसे, आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें अच्छी रहेंगी, खराब होंगी, कुछ चीज़ें सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, वो देख लेते हैं। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड कोई नहीं आया मेरे पास। और अगर आप लोगों में बातचीत हो रही है, देखिए नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने पहले ही बोल दिया था। अब ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये उन लोगों के लिए, कुछ लोग हो सकता है आपस में कम बात करते हैं, ऑन, जैसे होता है ना ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होगी कि 1-2 दिन बात हुई, फिर 1-2 दिन नहीं हुई, कम बात हो रही है। ये उस सिचुएशन में कार्ड्स ज़्यादा मैच होंगे आपके साथ कि 15 दिन जाएंगे कैसे। स्पाइसिस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या, फाइनली चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं होंगी, वो देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, टचिंग वन अनदर, स्प्रिंग। देखिए मीन राशि, यहाँ पे मेरे को ये ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप लोग ना लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, या तो कमिटमेंट चाह रहे हो एक दूसरे से, क्योंकि मैंने बोला ये आउटकम आप दोनों का इकट्ठा है, आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। तो मीन राशि, या तो आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। टचिंग वन अनदर का कार्ड भी यही बोलता है कि हमेशा के लिए यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी भी फील कर रहे हो, इसीलिए एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो आप दोनों या कोई एक इंसान। ये जो है ना मन में फीलिंग्स है, मन में तो ऐसी सी एक इच्छा है कि चीज़ें सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो आप दोनों या कोई एक इंसान। बट उस डायरेक्शन में आगे नहीं कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ मन में एक थॉट्स हैं, दिल तो बहुत कुछ चाहता है आप लोगों का करना,
या तो मीन राशि आपका या आपके पार्टनर का, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। यानी कि कमिटमेंट चाह रहे हो तो उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हो, बात ही नहीं कर रहे हो उस डायरेक्शन में, आप दोनों जैसे पीछे हटते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। या तो मीन राशि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, अपने हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे रहे हो। या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में उतना जोश, उतना एक्साइटमेंट ही नहीं है कि भी एक्शंस लिए जाए, आगे बढ़ा जाए। तो एक सोच रहती हुई दिख रही है, कर कुछ भी नहीं रहे हो, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मतलब कोशिश कर रहे हो कि सिंगल रहने की, अकेले रहने की, बिना रिलेशनशिप में रहने की कोशिश तो कर रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान, फिर भी पार्टनर के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। जैसे होता है ना कि पार्टनर को भुला नहीं पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर को, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि टेंशन और स्ट्रेस किसी एक इंसान को ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ की फ़िक्र और चिंता करते हुए दिख रहे हो। फ़िक्र चिंता किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो कि चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट हो जाए। अब नए सिरे से स्टार्ट करने का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं रिकन्सिलिएशन हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो दोस्ती ही हो जाए, कुछ लोग शादी चाहते हैं, या फिर कोई भी तरीके से अगर इश्यूज़ चल रहे थे, आप लोग चाहते हो कि वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट बातचीत होती रहे। लेकिन उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को यही दिख रहा है कि उतना एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हो या आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। आउटकम मेरे को यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, उतना जोश नहीं दिख रहा। प्यार है, ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं है, प्यार है, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। यानी कि अगर आप लोग शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, तो चीज़ें उस लेवल पे नहीं जाती हुई दिख रही हैं। टेम्परेरी हो सकता है, थोड़ी बहुत आप लोगों की बातचीत हो रही है, लेकिन उतना अंदर से खुश नहीं दिख रहे हो मीन राशि, या तो आप या आपके पार्टनर। और किसी चीज़ को लेकर एक ओवरथिंकिंग थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। चाहते हो चीज़ों में एन्जॉय करना, सिंगल रहने की कोशिश तो कर रहे हो कि भी पार्टनर के साथ नहीं, बात ना की जाए, अकेले रहा जाए। या तो आप ऐसा सोच रहे हो मीन राशि या आपके पार्टनर, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी डिपेंडेंसी तो होती हुई दिख रही है कि भी जैसे उनके बिना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है अकेले सर्वाइव करना, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल मुझे यही दिख रहा है कि एक डिस्टेंस ही आप लोग एक-दूसरे के साथ ज़्यादा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, उतना बातचीत नहीं कर रहे हो, और अगर बातचीत कर रहे हो तो उतना खुश नहीं दिख रहे हो मुझे आप लोग मीन राशि। यही रीडिंग है आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।